सुप्रभातम, नमस्कार। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8वीं के लिए RSCERT उदयपुर के द्वारा जारी किया गया विज्ञान विषय का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। प्यारे विद्यार्थियों, यह इस बार सरकार ने आपके लिए विशेष सुविधा की है। इस बार आपको कॉपी नहीं मिलेगी, यानी पूरा एक पेपर बुकलेट मिलेगी। उसी बुकलेट के अंतर्गत आपको ऑब्जेक्टिव यानी अवसद के अंदर उसी में भरने हैं, खाली स्थान यानी रिक्त स्थान है उनमें भरने हैं, लघुत्तरात्मक उनके लिए जगह छोटी है, अति लघुत्तरात्मक और विवरणात्मक जो निबंधात्मक प्रश्न है उनके लिए भी आपके लिए जगह छोड़ी हुई है। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि विज्ञान विषय के अंदर आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा और उसमें कुल 80 नंबर का पूर्णांक होगा। सबसे पहले आपके आएगा खंड अ, जिसमें 15 प्रश्न होंगे और 15 प्रश्न अवसद वाले होंगे। जैसे पहला सवाल खरीफी फसल है, गेहूं, मटर, मक्का और चना, इसमें से आपको एक ऑप्शन ढूंढना है। उसका साथ साथ इंग्लिश में भी ये आपको वर्जन दे रखा है। खरीफ क्रॉप इज़ वीट, पेडी, मैजा और ग्रेम। इस प्रकार जो आपके ऑप्शन में हैं उनको देख करके आपको क्या करना है, ऑप्शन भरना है। प्रश्न 2 मलेरिया रोग का वाक है, अवसद में से भरना है। इसी तरह प्रश्न 3, प्रश्न 4 की रीड कर तो लगभग आपके पूरे जो प्रश्न हैं पूरे कितने बताए मैंने आपको, 14 सवाल। अब आएगा आपके लिए 5 सवाल। 5 सवाल भी अवसद से समस्त जो होता है होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन है, समाप्त होने वाले। इसके बाद में 6ठा सवाल है वनोन्मूलन का कारण है। 7वां सवाल है आंतरिक निषेचन होता है, ये भी अवसद में से भरना है। 8वां जो संवेदनतापी जंतु कौन सा है। 9वां सवाल बॉल बेयरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। 10वां सवाल किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना होती है। अवसद में से इनको भी आपको भरना है। आगे आपके लिए आएगा 11वां प्रश्न, वो भी ऑब्जेक्टिव यानी अवसद है। विद्युत धारा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक कौन सा है। बाहर और जब कांच की छड़ पर रेशम को कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, अवसद में से। 13वां भी अवसद वाला है, भूकंप आने का क्या कारण होता है। 14 लाल ग्रह किससे कहा गया है। और 15 रुधिर में ऑक्सीजन के वाहक क्षमता कम होने वाली गैस कौन सी होती है। इस तरह प्यारे विद्यार्थियों आपके 15 सवाल आएंगे जो अवसद में से आपको चॉइस करके भरना है। अगला सवाल आएगा जो दूसरा सवाल है, उसके अंदर आपके लिए 8 खाली जगह आएगी जो ऊपर आपको दे रखे हैं कि निम्न उचित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 8 × 1 एक नंबर के 8 सवाल आएंगे। जिससे फलीदार पौधों की जड़ों में खाली जगह पाए जाते हैं तो क्या होगा, देखो जीवाणु, बेकेलाइट, पेट्रोलियम, घर्षण, राइजोबियम बैक्टीरिया, धात्विक ऑक्साइड, मौसम और कायांतरण। इनमें से ढूंढ के आपको एक शब्द भरना है। जैसे यानी फलीदार वृक्ष यानी मटर होते हैं उनमें राइजोबियम सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस प्रकार अगला सवाल है टाइफाइड किसके द्वारा होता है। अगला थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक का कौन सा उदाहरण है। 4थी खाली जगह है धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है। 5 जीवाश्म ईंधन कौन सा है। 6ठा है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र में पर्यटन किस कारण पलायन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए 5वां सवाल जीवाश्म ईंधन है। 6ठा प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र में पर्यटन कारण कहाँ पलायन करते हैं। टेडपोल का वयस्क रूपांतरण क्या कहलाता है। 8वां कुत्तों के तले के किस कारण से घिस जाते हैं, जूतों के तले किस कारण घिस जाते हैं। ये 8 खाली जगहें आएगी। आपको इन 8 खाली जगहों में से ढूंढ के भरना। अगला जो आया वापस इसी का इंग्लिश वर्जन है 8 के अंदर। फिर बाद में तीसरा सवाल आएगा जो आपके 7 सवाल आएंगे एक नंबर के राइट गलत यानी F ट्रू फॉल्स इंग्लिश में, हिंदी में सही और गलत। जिसे अवांछित या अप्रवासित गति के संगीत को कहा किया जाता है। दूसरा जाएगा सजातीय आवेश दूसरे को आकर्षित करते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आसुत जल में विद्युत धारा चालन होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है और संचारित होने और जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। लोहे में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण के लिए संबंधित 8 दिए गए हैं। इनको आपको ट्रू फॉल्स यानी राइट और गलत में से आपकी चॉइस करके भरना है। फिर ये तीसरा सवाल इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे आपके लिए आएगा चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या आएगा। चौथा आपके लिए देखो बताना चाहता हूँ, कॉलम ए और बी मिलान करना है। एक तरफ जिससे फसल दे रबी फसल, तो इसमें से ढूंढ के भरना है कि रबी फसल कौन कौन सी है। बी कॉलम में से उसको मिलान करना है। एक प्रोटोजोआ, कपास और डीजल। इधर है प्राकृतिक रेशा, मोटर ईंधन, अंडाशय में और गेहूं, चना मलेरिया का कारण। तो रबी की फसल होती है गेहूं और चना। एक प्रोटोजोआ कौन होता है, प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक होता है। कपास क्या है, प्राकृतिक रेशा। डीजल क्या है, मोटर ईंधन। अंडाणु कहाँ उत्पादित होते हैं, अंडाशय। इस तरह आपको इधर 1 2 3 4 को ABCDE से मिलान करना है जो सही है उसके साथ में।
अगला आपके 5वां सवाल आएगा, केवल एक शब्द में उत्तर देना है। मिट्टी में पोषक स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? 6वां सवाल है, कैरम खेलते समय किस प्रकार का घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 7वां सवाल है, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। 8वां, विद्युत में एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए, एक एक अक्षर का है। 9वां है, विश्व ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। इस तरह जो 9 सवाल आएंगे वो आपके एक एक नंबर के जो छोटे छोटे सवाल आएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये करना है। जब 9 सवाल आ जाएंगे तो आपको 9 के बाद में जब आएगा अगला सवाल आएगा, देखना वो सवाल आएगा 10वां भाग 2 यानी पार्ट सेकंड के अंदर, बी पार्ट के अंदर आएगा। ये सवाल आएगा 3 नंबर का। इसके लिए आपको 6-7 लाइनें खाली दी होगी। जैसे आप गर्मियों में सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे के कपड़े खरीदोगे, कारण सहित लिख के इसका उत्तर लिखना है आपको। यहीं पे खाली जगह दे रखी है इसी में। 11 सवाल है, धातु और अधातु में कोई अंतर लिखिए। तो धातु और अधातु के अंदर आपको अंतर लिखना है। जैसे धातु विद्युत की सुचालक होती है, अधातु कुचालक होती है, ऐसे समझे। ये इस प्रकार जो आपको 11 सवाल के अंदर 3 उदाहरण लिखना है। 12 सवाल है, संगमरमर से प्राप्त पर साबुन के भरी पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान हो गया, कठिन? यानी फर्श, संगमरमर के फर्श पर साबुन की बाल्टी गिर जाती है तो आसान होगा या कठिन? यानी जब फर्श पे वो डाला जाएगा साबुन का पानी तो चिकना हो जाएगा, तो घर्षण कम हो जाएगा, इसमें अपन फिसल सकते। इस प्रकार का प्रश्न बना के आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। आगे आपको बताते हैं जो आपका 13वां सवाल है। 13वां सवाल भी आपके भाग 2 के अंदर है, 3 नंबर का है। आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है? ऐसे समझें, यानी विद्युत इलेक्ट्रिकल होती है, जो बिजली होती है, पानी से क्या जाते हैं ज़्यादा फैल जाती है, इसलिए उसको पहले बंद किया जाता है। इसका कारण आपको लिखना है। 14वां सवाल, भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानी करोगे? यदि भूकंप आता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले यदि ज़्यादा भूकंप आते हैं तो लकड़ी के घर बनाने चाहिए, और यदि जैसे भूकंप आ जाए उस समय क्या करना चाहिए? यदि आप घरों में तो खुले आसमान के नीचे आ जाना चाहिए, पेड़ पौधों से दूर हो जाना चाहिए। ये आपको इसमें लिखना है। 15वां सवाल है, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें लिए आपको क्या करना है? जो सौर मंडल है हमारा, सूर्य है, उसके जो 9 ग्रह हैं कौन कौन से, अब 8 रह गए हैं, ध्यान रखना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसका वलयाकार चित्र बनाना है। 16 सवाल है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? इनके लाभ आपको लिखना है। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, इससे संबंधित। 17 सवाल है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। नर जनन के अंदर जैसे अंदर होता है वर्षण होते हैं, ठीक है, वर्षण से शुक्राशय होता है, शुक्राशय शुक्राणु वाला, वो आपको नर जनन तंत्र का पूरा चित्र बनाना, शीशन सहित इसमें पूरा चित्र आपको बनाना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अगला जो सवाल आएगा 18। अब आपको हम बता रहे थे कौन सा 18वां सवाल। 18वां सवाल है, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है? समझे, ये पार्ट 6 है, भाग 6 के अंदर इसमें अथवा दे रखा है। यदि आपको अच्छा ही आए तो ये लिखना है। या फिर सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। दोनों में से एक को उत्तर लिखना है जो आपको अच्छा आए, ठीक है। इसके बाद में आपका आएगा जो इसके अंदर आपको एक पूरा पेज दे रखा है, इस पेज के माध्यम से आप पूरा इस पेज के अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आपके आता है आगे कौन सा सवाल? 19वां सवाल। 19 में भी आपको चॉइस दे रखी है, अथवा यानी और एक में से। जैसे 19वां में ऊपर वाला सवाल है, वनोन्मूलन का कारण अर्थ बताते हुए कारणों का उल्लेख कीजिए। ये आता है तो ठीक, नहीं तो आपको रेड डाटा बुक किया है, 2 संकटन अपन जंतुओं के नाम बताइए। सबसे पहले 19वां में वनोन्मूलन होता है पेड़ पौधों की कटाई, अर्थात जनता के द्वारा या मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधों की कटाई को वनोन्मूलन कहते हैं। वनों का विनाश करना ही वनोन्मूलन आता है। इनके क्या कारण है कि जनसंख्या वृद्धि हो गई, इसके कारण आप लिख सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं। या रेड डाटा बुक जो विलुप्त प्राणी होते हैं उनके लिए हम लिख सकते हैं। इसके लिए जो जो संगठन अपने चाहते हैं, डॉल्फिन वो है, समझें, घांगे डॉल्फिन है, एलिफेंट है, जो टाइगर है, आपको बताना चाहता हूँ जो गुजराती शेर है, गिर के शेर है, वो इसमें आ सकते हैं। इस तरह आपको 19वें सवाल के अंदर पूरा यहाँ पे इस पेपर के अंदर जो खाली जगह लिखी हुई है उसके अंदर लिखना है। अब हम आते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20। 20 के अंदर भी देखो चॉइस है, मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड और से कंपित करता है। कंपन की आवृत्ति और आवर्तकाल लिखिए। वापिस अथवा के अंदर या तो ये हो आता है, ठीक है। निम्नलिखित वाद्य यंत्रों को किस भाग की ध्वनि उत्पन्न होती है? उस भाग, जैसे ढोल कहाँ से, सितार, बांसुरी और मजीरा, इनके जो ध्वनि स्थल है उनके बारे में आपको लिखना है। अब हम आपको आगे बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और 21वां सवाल है, अंतिम सवाल है, जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के 4 उपाय लिखिए। या अथवा के अंदर वायु प्रदूषण से क्या आशय है? वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से आज हमने
आपके लिए हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर कक्षा 8 का जो RSCERT उदयपुर के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, हमने आपके लिए हमारे YouTube चैनल पर आपके लिए प्रसारित किया है। अगले वीडियोज़ के अंदर आपको गणित और अंग्रेजी विषय का भी वीडियो बताया